हुकूमती जमात जो है वो गलत तौर पे चीज़ों को मिक्सअप करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात है पैमरा की पाबंदियाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त पर, आज़ाद सियासत और आज़ाद सहाफ़त पर पाबंदी है, और यही वजह है कि बहुत से सहाफ़ी जेलों में हैं, बहुत से उठा लिए जाते हैं। पैमरा की एडवाइस भी आती है, टीवी चैनल्स को जुर्माने भी किए जाते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की या किसी सियासी लीडर की अगर आप मीडिया पर तकरीरों पर पाबंदी लगाएंगे तो अब ये कोई 60 की दहाई तो है नहीं। सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल चैनल्स मौजूद है दुनिया के, आप किस किस को रोकेंगे? थ्रू सैटेलाइट आपकी बात पूरी दुनिया के अंदर चली जाती है। तो ये अहमकाना काम वो हुकूमतें करती हैं जो फैशिस्ट अप्रोच रखती हैं, और इसका उनको कभी कोई फ़ायदा नहीं। ख्वाजा साहब, हमेशा से नवाज शरीफ के ऊपर ये बात की जाती रही है कि जो लाइन ये ले रहे हैं कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ आता है उनसे नहीं बनती, और अब जिस तरह की बातें वो सामने लाना शुरू हो गए हैं, क्या ये वक्त नहीं था कि 3 साल तक मुस्लिम लीग नून जो है वो दबाव का शिकार रही, हर तरह के हालात का सामना किया, और आज फिर आप सामने सारी चीज़ें वो लेके आ रहे हैं? क्या वक्त ठीक था ये अब सामने लाने? मैं बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत को और उनके मैंडेट को पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रोज़ अव्वल से तस्लीम नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनको वोट मिले हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ वोटों से वो नहीं आए, वो ज़ाहिर है खेल और एक साजिश के नतीजे में आए हैं, ये बात सबों को पता है। तो उसके बावजूद उनको 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया कि वो जैसी तैसी भी हुकूमत है बन गई है, ये काम करे, मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ निकालने पर और उन्हें जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही, जिसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ और हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है, भट्टा बैठ गया इकॉनमी का। भूख, बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ गई है, और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया है। तो मुल्क जो है वो एक कियोस्क के अंदर चला गया है इमरान खान साहब की और उनका ग्रोह है उसकी इंतकामी पॉलिसी के बाइस। और आपको याद होगा कि हम मुसलसल ये कहते रहे हैं कि आप मुल्क चलाने की फ़िक्र करें, आपने भी लोगों में वापस जाना है। आखिर आपको लोगों से वोट लेने ही पड़ते हैं, जितनी मर्जी सपोर्ट मिली हो, लेकिन उन्हें इसका कोई ख्याल नहीं है। अभी अब कल का उनका मैंने बयान देखा कि जो कानून तोड़ेगा, जो मुखालिफ सियासतदान, वो उसे एक एक करके जेल में डाल देंगे। आप देखें इन्हें लोगों को जेलों में ठूंसने का कितना शौक़ है। इनका दिल करता है सारे इनके मुखालिफ जेलों में चले जाएं या ऊपर चले जाएं और मैदान साफ़ मिल जाए इनको। ऐसे मैदान साफ़ नहीं होता। मैदान साफ़ होता है कारकर्दगी से, काम करने से, लोगों को सर्व करने से। कुछ तो काम करते, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया सिवाय सत्यानाश करने के। यही वजह है कि PDM की तश्कील हुई है, यही वजह है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो तंग आ गई हैं और उन्होंने ऐलान किया कि हम मिल के इस हुकूमत को निकालेंगे। कुछ अर्सा पहले तक ये बात नहीं हो रही थी और अपोजिशन जो थी वो पार्लियामेंट्री अपोजिशन करती थी, बट अब ये जो मुज़ाहमती सियासत है, अगर ये गलियों और सड़कों और बाज़ारों पे आ रही है तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब के और उनके साथियों के आमराना रवैये पर आई होती है। जी साहब, आपने उस दिन भी ये कहा था कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर गुज़श्ता 2-3 दिन की अगर डेवलपमेंट को देखा जाए, जैसे नवाज शरीफ की तकारीर है, PDM के हवाले से जलसे जुलूस और सारा कुछ होने जा रहा है, बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के और एक ऐसा जिसने तालिब इल्म सियासत से नीचे से ऊपर आया हो, आप क्या समझते हैं ये जो सियासत अब चलने जा रही है, मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है? मैंने आपको हमेशा ये कहा, मैं जेल खाने के जंदान खाने में था तब भी ये कहता था, पेशी पे आता था तब भी यही बात करता था, जेल जाने से पहले भी ये बात करता था, आज भी ये बात करता हूँ कि महाज़राई से बचना चाहिए, लेकिन कोई हद होती है बेहिसी और बेशर्मी की, और कोई हद होती है सियासी इंतकाम की, और हद होती है नालायकी और नाअहली की। जब लोग चीखें मार रहे हैं, लोगों की रोटी एक वक्त की भी पूरी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ आपने अपोजिशन को दीवार में चुनने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, एक तरफ मुल्क जो है वो हाथों से निकल रहा है, इकॉनमी बैठ गई है, तो क्या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अब तमाशा देखती रहें या इनका टाइम पूरा कराने का इंतज़ार करें ताकि सबका टाइम पूरा हो जाए? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए ये जो सिचुएशन बनने जा रही है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लोग जा रहे हैं, ये उस जबर और नाइंसाफ़ी और नालायकी का नतीजा है, और ये होना ही था।
इसमें से अगर एक कंपोनेंट भी कम हो जाता, हमें मारते रहते लेकिन काम कर जाते, तो तब भी शायद ये वक्त ना आता। लेकिन उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि काम कोई नहीं करना, सिर्फ झूठ बोलना है, इल्ज़ाम लगाने हैं, इंतकाम लेना है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। और पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन हर बार जमहूरियत का कम बैक हुआ है। पाकिस्तान वोट के नतीजे में बना था, कोई गुरीला वॉरफेयर नहीं हुई थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो आप पाकिस्तानियों के दिल से वोट की जो एक मोहब्बत है वो नहीं निकाल सकते। ये 70 साल का सबक है। अब भी अगर ये सबक नहीं कुछ सीखना चाहता या दूसरे रास्ते पे चलना चाहता तो उसको फिर अल्लाह ही समझाएगा। कल इमरान खान ने कहा कि अगर DGISI उनसे मुतालबा करते इस्तीफे के तो वो उनको बरतरफ कर देते। मुशर्रफ अगर उनकी इजाज़त के बगैर कारगिल की वार शुरू करते तो उनको बरतरफ कर देते। और इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो DGISI के हवाले से उन्होंने बात की। और इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो रिमार्क्स थे उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। जी वो कहा जा रहा है कि ये वजह बनी है उनकी तकारीर पर पाबंदी की। तो इमरान खान का बयान और नवाज शरीफ साहब के जो रिमार्क्स के ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसके हवाले से क्या? ये सियासतदान सैंड बैग है, जिसका दिल करे जो चाहे रिमार्क्स दे दे। कोई माफिया करार दे दे, कोई गैंगस्टर करार दे दे, कोई गॉडफादर करार दे दे, और आप गूंगे बन के सुनते रहें सारी बातें। सारी ज़िंदगी लगा दें लोगों को सर्व करने में, बचपन से शुरू करें, बुढ़ापा आ जाए, दूसरी तीसरी नस्ल में आ जाएं, तो भाईजान हम जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए। इमरान खान एक सेकंड। और जो काम करता है और सर्व करता है उसको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो रिमार्क्स दिए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, ये ज़िम्मेदारी से दिए जाने चाहिए और अपना मैंडेट देख के दिए जाने चाहिए, क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता। ये तो अजीब बात है कि सियासतदानों को गालियाँ निकालो और उनको चौक में खड़ा कर दो और उनको दुर्रे मारो। जब से पाकिस्तान बना ये रवायत चल रही है, ये रवायत अच्छी रवायत नहीं है। और ये रवैये जबर के जो मुख्तलिफ़ साइडों से जबर किया जाता है और मुख्तलिफ़ अदवार में किया जाता है, ये आज यहाँ पे ले आए हैं ना, कि आज वो बातें शुरू हो गई हैं जो कभी हुई नहीं थी। बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं तो खुश नहीं हूँ इस सिचुएशन के ऊपर, ऑब्वियसली हो नहीं सकता। वो खुश होगा जो कोई पैराशूटर होगा, जो 6 माह साल 2 साल जिसकी स्टैंडिंग होगी। इतनी मार खाने के बाद और इतने लंबे 4 दहाइयों की सियासत के बाद मुझे तो नज़र आता है कि आगे क्या होगा। हर एक को नज़र आता है जो 3-4 दहाइयों की पॉलिटिक्स करता है। तो ये अगर बचना है इस सिचुएशन से, अगर कियोस से बचना है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है भाई साहब? ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये हुक्मरान तबके की ज़िम्मेदारी है। हुक्मरान तबके का काम है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे, बर्दाश्त का मुजाहरा करे और अपने रवैये पे नज़रसानी करे। और ये नज़रसानी इन्होंने करनी है, पर मुझे डर ये है कि ये नज़रसानी उस वक्त करेंगे जब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। आप पाकिस्तान की मूवमेंट्स को याद करें, कब बैठे थे PNA वाले और पीपल्स पार्टी वाले मज़ाकरात करने, जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया था, कुछ भी नहीं बना था। और 10 साल उसके बाद पाकिस्तान ने भुगता था और पाकिस्तानी कौम ने। तो सारी बातों को सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। अगर अपोजिशन या PDM तंग आमद बजांग आमद के नैरेटिव पर आ गई है तो आखिर इसका कोई बैकग्राउंड है ना भाई, और इसकी कुछ वजूहात हैं। आप वजूहात को दूर कीजिए, आप मुल्क में आइन की हुक्मरानी को बहाल कर दें, फंडामेंटल राइट्स को बहाल कर दें। तो अगर जंगी कैफियत रहेगी, एक स्टेटमेंट आएगा अपोजिशन का और सारी काबीना जो है वो चूरन बेचना शुरू कर देगी, चोर चोर, करप्शन करप्शन, गद्दार गद्दार, तो फिर चलें इस तरह ही चला लेते हैं, देखते हैं। अगर आपको वारा खाता है, थकती हुकूमत है, ये बात समझ, हम भी हुकूमतों में रहे हैं। हुकूमत को वारा नहीं खाता, एक सेकंड, हुकूमत को ये वारा कभी लाइज करना चाहिए। अगर अपोजिशन या PDM तंग आमद बजांग आमद के नैरेटिव पर आ गई है तो आखिर इसका कोई बैकग्राउंड है ना भाई, और इसकी कुछ वजूहात हैं। आप वजूहात को दूर कीजिए, आप मुल्क में आइन की हुक्मरानी को बहाल कर दें, फंडामेंटल राइट्स को बहाल कर दें। तो अगर जंगी कैफियत रहेगी, एक स्टेटमेंट आएगा अपोजिशन का और सारी काबीना जो है वो चूरन बेचना शुरू कर देगी, चोर चोर, करप्शन करप्शन, गद्दार गद्दार, तो फिर चलें इस तरह ही चला लेते हैं, देखते हैं। अगर आपको वारा खाता है, थकती हुकूमत है, ये बात समझ, हम भी हुकूमतों में रहे हैं। हुकूमत को वारा नहीं खाता, एक सेकंड, हुकूमत को ये वारा कभी नहीं खाता, किसी भी हुकूमत को, इवन हमारी हुकूमत भी हो, वो एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि हुकूमत बहुत बड़ी होती है मगर उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। अपोजिशन तो तनकीद करती है ना, जो रियलिटी होती है सामने ले आती है। ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है रिजॉल्व करने की।
तो ये बात अगर हुक्मरानों को भी समझ नहीं आती, अब इमरान खान कोई ना तजर्बाकार आदमी तो उस तरीके से नहीं रहे ना। 7-7.5 साल की उनकी हुक्मरानी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा पे, अभी तजर्बा नहीं हुआ कि हुकूमत क्या होती है। 2.25 साल पाकिस्तान की हुक्मरानी को हो गए हैं, समझ नहीं आई कि पाकिस्तान मुल्क कैसे चलते हैं। अगर अब समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आनी है। बहुत मेहरबानी।